एग्जाम से जस्ट पहले जो होता है ना वो स्मार्ट स्टडी इसलिए कहा जाता है कि आप जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, अब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन हम पलटाना चालू कर दिए। हमें पता है कि हाँ फिजिक्स में हमको एक दीर्घ बनाना है या एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या गेस क्वेश्चन आप लोग के कोचिंग में मिला ही होगा, जैसे हम लोग तो गेस क्वेश्चन दे ही है, बस उन्हीं क्वेश्चन को देखना है और ज्यादा उम्मीद है कि उसी में से आ ही जाएगा। गुड मॉर्निंग मधुबनी, स्वागत है आप सभी के खास कार्यक्रम मधुबनी न्यूज का गुड मॉर्निंग मधुबनी में। और आज हम मौजूद है तपस्या एकेडमी सारघाट में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज हम यहाँ पहुंचे हैं और बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे परीक्षा पर। और परीक्षा पर इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि आज से बिहार बोर्ड जो मैट्रिक का एग्जाम है वो शुरू है और बच्चे कुछ ही देर के बाद सेंटर पर पहुंचना शुरू करेंगे और आज पहला उनका जो विषय होगा उस पर वो परीक्षा देंगे। तो इसी परीक्षा पर चर्चा, किस तरह से बच्चों को तैयारी करके जाना चाहिए, किस तरह से परीक्षा देना चाहिए। और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट है विशाल विक्रांत जी, जो तपस्या एकेडमी के डायरेक्टर है। स्वागत है मधुबनी न्यूज के खास शो में। सबसे पहले तो मधुबनी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जो आज सुबह सुबह हमें इस एक खास पॉइंट पे बोलने का कुछ मौका मिला और आज का जो ये पॉइंट है ना, ये खास ही नहीं बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग परीक्षा पे ही चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आज क्लास 10th का जो इस बार एग्जाम देंगे उनका आज फर्स्ट एग्जाम है, तो बेहतर ही एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा ये, ताकि हम बेहतर ही और बहुत अच्छा पॉइंट जरूरी भी है, क्योंकि जो बच्चे पहला स्टेज होता है ये पहला स्टेज है। तो आज बोर्ड परीक्षा की शुरुआत है, तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए और बच्चों को किस हिसाब से कितने समय से पहले सेंटर पे पहुंचना चाहिए। देखिए, अगर सबसे पहले तो आज जो फर्स्ट एग्जाम है ना, ये मैथिली का एग्जाम है और इसमें जो है 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव है और 50 मार्क का सब्जेक्टिव है। तो बच्चे को तैयारी तो वैसे हो चुका होगा, जहाँ तक हमें विश्वास है सही बच्चे का तैयारी होगा। और देखा जाए तो आज जैसे 2 सिटिंग में एग्जाम होता है, तो जिनका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से 1 घंटा पहले उनको पहुंचना है, जैसे कि उनके एडमिट कार्ड में ही बताया गया है। अगर वो इसमें थोड़ा सा भी अगर सावधानी वो हटाते हैं ना, तो फिर उनको लेट हो सकता है और शायद अंदर घुसने भी ना दिया जाए। और जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जाम का बहुत ज़्यादा समस्या लग जाता है। तो बच्चे को भी ये ध्यान रखना है कि हम अपने एग्जाम से 1 घंटा पहले तो हमको पहुँचना ही है, उससे आधा घंटा पहले और निकल जाए, जितना दूरी है उसके हिसाब से अपना। और जो भी प्रशासन है उनको भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर जाम वाम ज़्यादा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट लेट होता है ना, तो बच्चे को जाने दे। वैसे देखते हैं कि जाने भी थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर ऐसा हो तो उन्हें जाने दिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना तो वो जाम वाम पे विशेष ध्यान रखें। और अगर बच्चे एग्जाम देने जा ही रहे हैं ना, अगर ये मेरा मैसेज सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो अपना एडमिट कार्ड तो जरूर ले लेंगे और एक ID प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया, और जो भी उनका ID कार्ड होगा वो अपना वो ले जा सकते हैं, क्योंकि बिना इसके अंदर अनुमति नहीं मिलेगा। इसके बाद वो जैसे ही वो परीक्षा सेंटर से आधा घंटा पहले अगर वो पहुंच जाते हैं, तो एकदम प्रेशर को तो पहले वो हटा देना है, क्योंकि हो जाता है 10वें वाले का पहला एग्जाम है ये, तो हो सकता है डर तो होगा ही होगा, पहला उनका स्टेज है ये। किसी बच्चे को डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्लास में एग्जाम होता है, स्कूल में एग्जाम होता है, जैसा वैसा ही एग्जाम है, सेम टू सेम। बस ये कि सेंटर हमारा अलग है। थोड़ा सा भी अपने अंदर जो है ना, ये डर नहीं रखना है। आराम से अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे हम, बेंच पर बैठ करके थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है। नहीं होगा तो 1-2 मिनट का थोड़ा सा मन में जो है ना सोच वो लेंगे, है ना, कि हम कर लेंगे, मेरे से ये हो जाएगा एग्जाम, है ना, जो भी क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट कर देंगे हम। इतना उन्हें सावधानी कम से कम बरतना है, आएगा आगे का एग्जाम अच्छा जाएगा ही। और जो भी बच्चे हैं इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी आप निकल रहे हैं सेंटर के लिए, तो आप सभी को मधुबनी न्यूज परिवार की ओर से शुभकामनाएं। आप बेहतर करें और बेहतर रिजल्ट से पास हो। हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी। आपसे हमारी कुछ बातें हो रही थी स्मार्ट स्टडी, ये क्या स्मार्ट स्टडी है? जी, हम बताना चाह रहे हैं। वैसे तो हमने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बताया भाई, है ना। होता क्या है ना कि बच्चे ऐसे 1 साल तो अपना तैयारी की ही है, सबको अपना विश्वास है कि अच्छे से हम तैयारी किया है ना, और होना भी चाहिए, है कि नहीं। अब क्योंकि 1 साल का ये परिणाम रहता है, अगर नहीं भी है तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हो जाएगा, उतना भारी एग्जाम भी नहीं होता है ना। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम के दौरान अगर पढ़ रहे हैं ना, तो कितने बच्चे को देखे हम कि पूरा अपना नोट्स फेयर निकाले और एकदम पढ़ना, जैसे नहीं होता है कि आज पूरा हम रट ही डालेंगे हम, तो ये सब काम नहीं करना है ना। एग्जाम से जस्ट पहले जो होता है ना, वो स्मार्ट स्टडी इसलिए कहा जाता है कि आप जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, अब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन हम पलटाना चालू कर दिए,
हमें पता है कि हाँ फिजिक्स में हमको एक दीर्घ बनाना है या एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या गेस क्वेश्चन आप लोग के कोचिंग में मिला ही होगा, जैसे हम लोग तो गेस क्वेश्चन दिए ही है, बस उन्हीं क्वेश्चन को देखना है और ज्यादा उम्मीद है कि उसी में से आ ही जाएगा। तो क्यों इतना मतलब मेहनत करना है ना, लास्ट टाइम में उतना प्रेशर हमें लेना ही नहीं है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम कुछ नया क्वेश्चन याद भी करेंगे ना तो वो याद रहने वाला है नहीं, जो हमें आता है वो भी हम भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप कुछ ही क्वेश्चन को देख करके जाएं जो गेस क्वेश्चन आपको दिया गया है, और विश्वास रखें, है ना, कि आप करके ही आएंगे बस, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जब हो जाता है कि चलिए मैथिली का पहला दिन है और जिस दिन मैथ का एग्जाम होता है बच्चे डरते हैं कि अरे मैथ का एग्जाम है, कैसे होगा, हार्ड है, और प्रेशर में आ जाते हैं। जहाँ तक हमें लग रहा है कि मैथ जो है ना ये बहुत ही अच्छा वैसा सब्जेक्ट है, जहाँ तक कि हम खुद, वैसे मैं खुद मैथ का टीचर ही हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ, है ना। मैथ में तेज बच्चे को तो कभी डर होने वाला बात नहीं है ना। जो थोड़ा सा कमजोर रह चुके हैं, जो रिवीजन प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना, उनके लिए विशेष यही कि आपको डरना घबराना नहीं है ना। ये आपका पहला स्टेज है, सबसे पहली बात तो ये है। और वाकई में अगर आपने शुरू से इतना प्रैक्टिस अगर नहीं किया है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन आपको फिर भी डरना नहीं है। आपको फॉर्मूला तो जरूर याद होगा, आप एक दिन पहले फॉर्मूला जरूर देख करके जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया, उसमें वैल्यू पुट कर दिया, थोड़ा बहुत करके आप आंसर तो निकाल लेंगे आप, है ना। तो डर करके तो कुछ समाधान होने वाला है नहीं। अगर आप थोड़ा सा कमी है पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन को लगा लीजिए और आप बिहार बोर्ड में आराम से उस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। उतना हार्ड ये मैथ का एग्जाम होता भी नहीं जितना बच्चे समझ लेते हैं, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन आएगा और वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन ही आएगा, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आइए। तो अब ऐसा क्वेश्चन भी अगर आप नहीं बना पाते हैं फिर तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। विश्वास रखिए कि आप बना करके ही आएंगे। तो जो बच्चे देख रहे हैं मधुबनी न्यूज को, तो इसे प्रेशर में नहीं लेना है, हंसते खेलते, बिल्कुल प्रेशर में लेना है ना, हंसते खेलते एग्जाम बस देना बस है। बस बस पहला स्टेज है ये उनका, है ना। थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है कि नहीं ठीक जाएगा। विश्वास रखिए अपने ऊपर, और विश्वास रखने से ना हो जाता है सर। हम देखे हैं, अगर विश्वास हो ना, कॉन्फिडेंस हो, तो एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ये बच्चे जरा टेंशन जो ले लेते हैं ना, जितना चाहिए उनको आता है वो भी भूल जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि उनको टेंशन लेना ही नहीं थोड़ा सा भी, और वो निकाल लेंगे, अच्छे नंबर से ही पास हो जाएंगे वो। वैसे ही बिहार बोर्ड का एग्जाम है, क्लास 10th का उतना लेवल भी नहीं है। अब तो डबल डबल क्वेश्चन कर दिया, 2 गुना मल्टीपल क्वेश्चन कर दिया ना। आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है 100 ऑब्जेक्टिव में। 100 में बताइए, इसमें प्रेशर लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। और आज चूंकि मैथिली का एग्जाम है तो हम चाहेंगे बच्चा मैथिली में थोड़ा अच्छे से लिख करके ही आए, हर एक क्वेश्चन का जवाब दे। और बच्चे लिखने में ना बहुत सारा लापरवाही करते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन को लिख ही रहे हैं ना, तो आप कम से कम ऊपर में लिख दीजिए जिस क्वेश्चन का आप उत्तर लिखना चाह रहे हैं। उसमें चौथाई भी रहता है, ये थोड़ा चौड़ा पेज रहता है, सब बच्चे को तो पता ही होगा। आप आराम से जिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं ना, उस क्वेश्चन का आप हेडिंग लिख दीजिए, और थोड़ा सा आप हेडिंग बना करके उसके बारे में आप डिस्कस कर दीजिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप 4 लाइन 5 लाइन में आप उत्तर दे दीजिए। बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसका आप 4 लाइन में उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो 2 लाइन में तो कम से कम बना करके आप दे ही सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। रही बात लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज लगभग में आपको उसका उत्तर दे देना है, ताकि आपको एक जो नंबर मिलना चाहिए ना उतना आपको मिल जाएगा। कट खुट विशेष अपने कोई पर ज्यादा नहीं करना है। अगर कोई कमजोर बच्चे हैं ना, कोशिश करें कि आपको जो क्वेश्चन आता है उसको पहले अटेम्प्ट करना है। क्योंकि होता है ना कि मान लीजिए हम शुरू से बनाना स्टार्ट किए और शुरू वाला ही क्वेश्चन हमको अगर नहीं बना तो फिर फंस जाएंगे, शुरू में मेरा कॉपी सारा खराब हो जाएगा, कट खुट ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करेगा ना, एग्जामिनर आपको बहुत कम नंबर ही देगा। फिर समझ जाएगा एवरेज बच्चा है ना, छाट वाट के लिखा हुआ है। आपको जो क्वेश्चन हल्का लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप उसका जवाब पहले दीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा ना, लास्ट में आप उसका हेडिंग लिख करके उसके बारे में जो भी आप कुछ जानते हैं वो आप डिटेल लिख दीजिए ना, आपको कुछ ना कुछ नंबर दे ही दिया जाएगा। अगर बच्चे इस बात को समझ लेते हैं तो उनके नंबर में ना और ज्यादा वृद्धि हो सकता है और सफलता पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। और सफलता की बात करें तो तपस्या एकेडमी लगातार कई वर्षों से सफलता पा रही है। हाँ, क्या हर राज एक है इसके क्षेत्र में पीछे, आना। क्या राज है, और इस बार क्या होने वाला है? उम्मीद तो है इस बार कुछ बेहतर ही करें। अब पहले तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए एक होता है मेहनत और एक होता है किस्मत, है ना। और सब अपने अकॉर्डिंग तो अच्छा मेहनत ही करता है। एक टीचर का भी मेहनत बहुत ज्यादा रहता है ना, और हर एक टीचर चाहता है और स्टूडेंट भी चाहता है कि हम अपना रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किस्मत नहीं भी साथ देगा ना, तो आपको इस चीज से हिम्मत नहीं हारना है, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो। हम देखते हैं कि ना बच्चे को अगर कम नंबर आया ना तो वो एकदम सीरियस ले लेता है इस बात को ना। 10th का एग्जाम है, इतना क्या सीरियस लेना, बड़े बड़े एग्जाम सब में नहीं निकलता है तो वो भी दूसरा अटेम्प्ट देता है, तीसरा अटेम्प्ट देता है। इस मार्क से तो आपको कुछ होने वाला ही नहीं है। बस ये पहला स्टेज है,
कि आपने 9 साल 10 साल तक जो पढ़ाई की है ना, आपने कितना मेहनत किया है अभी तक का, बस वो है। अगर कम नंबर भी आता तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या राज क्या है, कैसे तैयारी करवाते हैं? यहाँ की कम अगर समय में तपस्या एकेडमी एक सहार घाट में एक अपना जगह बनाया है। एक कम उम्र का लड़का विशाल विक्रांत इस क्षेत्र में आता है और आने के बाद जी धन्यवाद इसके लिए। तो लेकिन अब क्या ही कहें, बस सबसे बड़ी बात है ना मेहनत, और दूसरा काम। मेरा जो काम है ना, अपने काम पे फोकस रहते हैं, और बच्चा सब भी है ना, बच्चे को हम बहुत कनेक्टेड रखते हैं अपने साथ। सबसे पहली बात तो ये है, भले ही कोई कुछ भी है ना बोले है ना, हम अपने बच्चे को बहुत कनेक्ट रखते हैं अपने साथ। और कनेक्ट जरूरी रखना भी है, क्योंकि अगर हम कनेक्ट नहीं रख पाएंगे ना, तो बच्चा सिर्फ मेरी पढ़ाई वाली बात को ही सुनेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई सिर्फ जरूरी नहीं है, बहुत सारा चीज बच्चे को सिखाना है जो दुनिया में उनके काम आएगा, है ना। तो इसलिए बच्चे को कनेक्ट रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और हम भी मेहनत करते हैं और बच्चे से भी मेहनत करवाते हैं, मकसद बस यही है। क्योंकि हम ही अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से मेहनत करेगा। इसलिए यह राज है कि कम समय में बस मेहनत सबसे बड़ा, हम समझते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, ये बात हो गई शिक्षकों की और आपके संस्थान की। जी इस समय एक बड़ा दायित्व भी आता है अभिभावकों का भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अभिभावक पीछे हटते हैं। तो क्या करना चाहिए एग्जाम के समय में अभिभावकों को अपने बच्चे के प्रति कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या सपोर्ट करना चाहिए? इस पे तो कहना जरूर चाहेंगे हम। देखिए, जैसे कुछ अभिभावक जो शुरू से ही अपने बच्चे पर ध्यान रखे हुए हैं ना, तो उनका बच्चा तो वाकई में अच्छा ही करेंगे, है ना। और लास्ट टाइम पे भी फिर उनका ध्यान रहेगा ही। लेकिन जो गार्जियन पेरेंट्स स्वरूप जो पहले से उतना गाइडिंग नहीं कर पाते हैं, उनको भी विशेष हम यही कहना चाहेंगे, जो अभी जो बच्चा कम से कम तैयारी कर रहा है ना, थोड़ा सा भी उन पर प्रेशर ना बनाइए। और जितना हो सके ना उनको पॉजिटिविटी और दीजिए, है ना। आप उनको हेल्प कीजिए, उनके कामों में थोड़ा सा भी उनको नहीं लगाइए, ताकि अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है ना, वो अपने वो एग्जाम पे रखे, प्रेशर नहीं ले। जितना भी हो सकता है गार्जियन यही काम कर सकते हैं ना, कि हाँ पढ़ो, जो नंबर आएगा आएगा। कम से कम इतना तो कह सकते हैं ना। अगर वो इतना भी कह देते हैं ना स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के अंदर मैंने एक अच्छी भावना आएगी, और वो वाकई में कुछ अच्छा कर देगा कमाल। अगर शुरू से नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो एंड टाइम पे कमाल कर देगा। गार्जियन को ना थोड़ा सा बच्चे के साथ मिल करके, है ना, उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, है ना। नंबर जो आएगा मेहनत करो बस अच्छे से, इतना बस अगर वो आशीर्वाद दे दिया ना, तो हमें लग रहा है कर लेगा बच्चा, है ना। और किस तरह से उनके खान पान, जो एग्जाम के समय में खान पान भी एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा विषय है ना। तो इसमें हम ये कहेंगे ना कि जैसे मान लीजिए जो बच्चे दूर, जैसे लड़का सबका सेंटर तो दूर पड़ता है ना, मधुबनी पड़ता है, और भी बहुत सारा सेंटर है। गर्ल्स का सेंटर होम सेंटर ही है, बेनीपट्टी बस ज्यादा जाना होता है। जो लोग जहां पर भी है ना, खाने पीने का इतना ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपका सेहत पर थोड़ा सा भी अगर असर पड़ जाता है ना, पहली बात आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, दूसरा आप एग्जाम के प्रति जो है ना कंसंट्रेट नहीं रह पाएंगे। जितना भी हो सके जंक फूड का अवॉइड करें। जंक फूड आपको थोड़ा सा भी नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाइए। 6 दिन की तो बात है। अगर आपने हेल्दी फूड खा लिया, पानी वानी का विशेष ध्यान रखें, बराबर पानी पीते रहें, ताकि आपके शरीर में वाटर की कमी ना हो, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। अगर आप हेल्दी फूड का, वाटर का ध्यान रखते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, और आपका मेंटली प्रॉब्लम या जो भी इशू है ना, वो सब ठीक ठाक रहेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो चलिए, बहुत सारी बातों चर्चा हो गई इस पर, और अब हम करना चाहेंगे रिजल्ट की बात। एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएंगे। नंबर को लेकर के बच्चे काफी हतोत्साही भी हो जाते हैं कि चलिए मैंने इतना मेहनत किया, नंबर कम आया। तो ये जो नंबर है, मार्क जी, कितना मायने रखता है जीवन के लिए? ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा वाकई में है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जितना बात किए हैं वो तो एग्जाम से रिलेटेड बात ही की है, और इस चीज के बारे में तो सोचे ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। अगर हम सबसे पहली बात कहें ना, तो ये जो एग्जाम है, समझना होगा पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी, ये जो एग्जाम है ना, ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है। ये बहुत सारे एग्जामों का बस एक चैप्टर है, वो भी उतना वैल्यूएबल चैप्टर भी नहीं है कि आपको इसको इतना सीरियस ले लेना है। मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, सबसे पहली बात तो ये है। मार्क्स आपकी मेहनत का जजमेंट है कि आपने अब तक कितना मेहनत किया है ना, बस ये बताता है। अगर आप मार्क्स को लेकर के ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए जिनका बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है, तो वो तो अपना खुशी रहते हैं, खुशी उनका लाजमी भी है, क्योंकि बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, सोचते हैं कि मेरा इतना मार्क आएगा, लेकिन आ नहीं पाता है, उम्मीद से कम ही मार्क आता है, डिप्रेस वो हो जाते हैं। और दूसरा, जो पहले से ही लापरवाही किए हैं, तो उनको तो अब, पहले एक समय था कि पास होने में भी मतलब एक डर था
है ना, कि हमको पास होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा भी डर था। बहुत कम है बच्चे ना? ही पास होते थे उस हाँ, समय। बहुत कम होते भी थे, क्योंकि एक समय था बहुत टफ एग्जाम भी होता था। क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल तो 400 प्लस तो वैसे ही आ जा रहा आ जा रहा है कि नहीं, अधिकतर का। बिल्कुल। लेकिन एक समय था फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए ना सोचना पड़ता था, और आज 400 प्लस नहीं आया तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें समझना पड़ेगा इस बातों को। आप अगर सेकंड डिवीजन भी आ रहे हैं ना, देखिए आपने अपना मेहनत तो किया है कि नहीं। अब ये किस्मत के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है, और जो बोर्ड कॉपी में चेक कर रहे हैं उनके ऊपर है। अगर वो थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो अच्छा खासे का नंबर पीछे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। तो आप इस चीज को सीरियस कैसे ले सकते हैं? आपने जितना मेहनत किया है, हो सकता है उस मेहनत का वो परिणाम ही ना हो, है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है ना लापरवाही कहीं ना कहीं हो गया होगा, या फिर किस्मत से भी आपका नंबर नहीं मिला होगा। तो पहली बात तो आपको इस चीज को उतना सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि आपका बस ये 10th है। अभी ढेर सारे एग्जाम आएंगे। अगर आप सिर्फ 10th को इतना सीरियस ले लेंगे तो अभी तो आपको कंपटीशन एग्जाम देना है, यूपीएससी का तैयारी करना है ना, नीट का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है, फिर वहां क्या होगा, है ना। तो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए आप। अगर थोड़ा सा कम भी नंबर आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने मेहनत पर तो आपको भरोसा होगा ना कि हमने कितना मेहनत किया था, मेरा कितना नंबर आना चाहिए था। या फिर आपको मेहनत पर ही भरोसा नहीं है? अगर आपको मेहनत पर भरोसा है तो आप उस नंबर पर जज नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, अगर आपको मेहनत पर भरोसा नहीं होगा तभी आप जज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नंबर कम भी आता है ना, थोड़ा सा भी डिप्रेस नहीं होना है। जो आगे आ गया आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, और आगे का जर्नी नंबर के बेस पर तो बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि आपको सेकंड आया तो आप अब पढ़ने वाले नहीं है, और यदि आपको 400 प्लस नंबर आ गया तो आप साइंस लेकर के ही पढ़ेंगे। ये सब गलत अवधारणा अभी हम देख लिए हैं कि जिनका फर्स्ट डिवीजन आता है या 400 प्लस आता है वो हम साइंस ही लेंगे, और जिसका सेकंड डिवीजन आता है ना तो अब तो हम पढ़ने वाला रहे ही नहीं, अब तो हम आर्ट में आ जाएंगे। कोई सब्जेक्ट सबसे पहली बात ना कम है ना ऊपर है ना, पढ़ने वाले के ऊपर है। कोई आर्ट को हल्के में ले लेता है, वरना आर्ट भी देखते हैं बच्चे का ना, आर्ट पढ़ने का भी वो नहीं है। अगर आर्ट को भी ढंग से पढ़ा जाए ना, बहुत हार्ड है आर्ट, है ना। जिस तरह से साइंस है, सबका अपना अपना वो है ना। लेकिन मार्क्स के बेस पर हम यही कहना चाहेंगे, जजमेंट नहीं होना चाहिए, ना आपके मेहनत का, ना आपके काबिलियत का, ना आपके फ्यूचर का, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कोई जजमेंट होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद आपका नया चैप्टर आप जैसे स्टार्ट करेंगे ना, जीरो से ही स्टार्ट होगा, चाहे आप पढ़ने वाले हो या नहीं पढ़ने वाले हो। चलिए, तो एग्जाम के बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर पर जज नहीं करना है, आप खुद के काबिलियत पर भरोसा रखना है और भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे बच्चों को जो आज एग्जाम में जाकर के बैठेंगे? सबसे पहले तो हम तपस्या एकेडमी की तरफ से आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो 10th बोर्ड 2026 में प्रेजेंट हो रहे हैं, उन सबको हार्दिक बधाई। और आपका जितना भी आने वाला एग्जाम है ना, आप एक दिन पहले ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, जितना बात सारा बता दी, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे। जितना क्वेश्चन आपको लग रहा है ना वो देख करके जाएंगे, और पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जैसे हिंदी में, मैथिली में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है 100 में, लेकिन वही आपको साइंस में और एसएसटी में विशेष ध्यान रखना है कि 80 में आपको 40 ही बनाना है ऑब्जेक्टिव। कितने बच्चे तो ये भी करते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, जबकि उनको 80 में 40 ही बनाना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गोला भर रहे हैं ना, तो गोला आपको विशेष तरीके से भरना है, ताकि उस राउंड से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, और भी सबसे बड़ा खास बात क्या होता है ना, कि बच्चे ऐसे एग्जाम में बैठेंगे ना, तो उनको टाइम का विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जाम सेंटर का माहौल बहुत ही अलग होता है। डरना नहीं है आपको, लेकिन हाँ, अगर वॉच अलाउ हो ना तो आप वॉच ले जाएंगे, अगर नहीं अलाउ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विशेष ध्यान रखेंगे टाइम का। उतने टाइम में आपको शॉर्ट बना लेना है और लॉन्ग को बना लेना है ना। बाकी आप सभी को तो सारा क्वेश्चन का पैटर्न तो पता ही होगा, है ना। और आगे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, मधुबनी न्यूज के लिए आपने समय दिया। तो ये गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में विशाल विक्रांत जी है, तपस्या एकेडमी के डायरेक्टर हैं, और आज महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया कि आज से एग्जाम शुरू होना है मैट्रिक का, और बच्चों के लिए यह पहला बोर्ड है, और पहले बोर्ड को लेकर के तरह तरह के सवाल होते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हमारे विशाल विक्रांत जी ने दे दिया है। तो बने रहे मधुबनी एक और चीज साथ जी, एक और चीज कहना चाहेंगे सर, है ना। जैसे एग्जाम सेंटर में जो बच्चे बैठते हैं ना, तो कुछ कुछ प्रेजेंटेशन जो होता है उनमें साइन भी करना होता है ना। देखिए 10th वाला स्टूडेंट है, ये उतना पता भी नहीं होता, और कुछ टीचर बता भी पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते हैं। तो उनके सामने जो प्रेजेंटेशन शीट आता है ना, उन पे उनको नाम भी लिखना होता है, क्वेश्चन का बुकलेट नंबर भी लिखना होता है, ठीक है, और OMR भरना भी होता है। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे जब भर रहे होंगे ना, उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि खुद के नाम में ही भर रहे हैं, खुद का जो सब्जेक्ट है ना। जैसे आज मैथिली का एग्जाम होगा तो उनको मैथिली में ही सिग्नेचर करना है। कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, हम देखे हैं और सुने भी हैं कि मैथिली है तो वो इंग्लिश में सिग्नेचर करके आ जाएंगे, या किसी और सब्जेक्ट में करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है
कि आप जो डाटा भर रहे हैं ना, सबसे पहली बात देख लीजिए कि आप किस चीज में भर रहे हैं। नाम में भर रहे हैं तो अपना नाम, वैसे तो सब कुछ भरा आता है OMR में, कुछ डाटा है जो भरना होता है बस। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन का नंबर भरना होगा, तो जिस पोजीशन पे भरना है आपको उसी पोजीशन पे लिखना है। मतलब थोड़ा सा सीरियस होकर के, एक्टिव होकर के, है ना, कंसंट्रेट होकर के, ताकि आपका जो पेपर है ना वो कहीं से भी गलत ना हो, ना तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, प्रॉब्लम में फिर रिजल्ट जा सकता है। तो बिल्कुल ही सही जानकारी इन्होंने दिया है और उसी जानकारी को आप फॉलो करके एग्जाम में जाए और एग्जाम देने के समय इन सारी बातों का ख्याल रखें। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।